कौन? ये बाप हम आप पे कहे जावे सब दिन में मेरा पूरे दिन करे जावे, मेरा घर मेरा परिवार मेरे बालक का मैं है, पर नू तो नहीं कहते ना कि ये बालक मैं हूँ, यू समान मैं हूँ। मतलब मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीज है। मैं किसी ने पूछ लूं कि माता जी आप कौन हो, आप क्या बताओगे? आप अपने शरीर का नाम बताओगे, आपका जो भी नाम है, कमला बिमला निर्मला, पर ये तो आपके शरीर का नाम है। आप कौन हो? तो आप बता दोगे कि मैं डॉक्टर हूँ, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो काम करो हो। जो हाउसवाइफ है वो बता देगी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, जो डॉक्टर होगी वह बता देगी कि मैं डॉक्टर हूँ। पर ये तो आपका काम है जो आप डेली लाइफ में करो हो, पर वास्तव में आप हो कौन? तो बेराए कौन ही हम कौन है? ये भगवान आकर धरती पर बतावा है कि आप कौन हो। आप एक आत्मा हो। इब देख यू हड्डी मांस का पुतला दिखा रखा है, जब इसमें आत्मा प्रवेश करेगी तो यू ऐसा हो जाएगा, आपकी डाला बोलेगा, चलेगा, खावा पीवेगा, सारे काम करेगा, कितना बढ़िया लागा है। पर इसमें तो जब वो आत्मा निकल जा है तो क्या हो जा है? वो अर्थी हो जा है। का नहीं करे इब तो इसने ठा लो, कुछ को न रह रहा। शरीर के है 5 तत्व का बनावट है, और वो मिट्टी का हर मिट्टी में मिल जा है, तो उसमें तो कुछ तो चीज लकड़ा है जो वो ऐसा बन जा है। मरे पाछे जब फूक का आया करे तो आ कबार कील गाड़ दिया करे, जब दोबारा दिख जा तो के कहेंगे भूत दिखा है। पहला वो इतना प्यारा लगा था, पर मरे पाछे ऐसा क्या हो गया, जब वो दोबारा दिख जा तो भूत दिखा है, उस तो डर और लग गया है। तो के हवा आत्मा निकल जा तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब आप सुनार की दुकान पे गए, आपने गुट्ठी खरीदी, गुट्ठी क्या में देगा? सुनार डिब्बी में देगा ने। अगर मैं उसमें तो गुट्ठी काट लूं और आपने डिब्बी दे दूं तो क्या लोगे? उसकी कीमत है ही कोनी। अगर वह उसमें गुट्ठी है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 50,000 भी हो, 70,000 भी हो जाए, पर खाली डिब्बी की कीमत क्या है? 5-10 रुपये भी मैं भी ना लेवा कोई नु सोचेगा खाम खाई के करूंगी, जब सामान तो है नहीं, गालन जगह और उन देगा। तो ये हमारा शरीर है, ये एक डिब्बी की डाला है। जब इस आत्मा प्रवेश करे है तो इसकी कितनी वैल्यू है, कितना ध्यान रखा है हम। तो ये देखो इसमें दिखा रखा है आत्मा की 3 कर्मेंद्रियां हैं, अपनी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह। न्यू आत्मा की भी 3 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन में 24 घंटे कुछ न कुछ बात आए जा है। ये भी आपने बुलावा दे के आए थे, जब भी सोचा होगा कि घर का काम कर लूं, जाऊं के ना जाऊं, पर क्या हो गया फिर बुद्धि ने फैसला करा ना कि ना एक बार तो जाया हूं। सत्संग के रोज रोज होवे है, और भगवान का नाम लेना भी थोड़ी देर बढ़िया बात है, काम तो फिर भी आकर कर लूंगी। उसका फैसला किसने करा? बुद्धि ने करा। और जिसे हमारे फैसले करे बुद्धि, उसे हमारे संस्कार बन जा है। अगर हम बढ़िया फैसला करेंगे तो बढ़िया संस्कार बनेंगे, अगर घटिया फैसला करें हैं तो हमारे गलत संस्कार बन जा है। इब बता दिया आप एक आत्मा हो, इब आत्मा या शरीर में रह कित है। तो देखो यू भाई कित लगा रहा, ख्याड हाथ लगा रहा है, और टिक्का भी हमारे लगावे हैं। हम टिक्का क्यों लगावे हैं? ना तो अपना पूरा शरीर पड़ा कितने भी लगा लो। ये भी आपका घर है, आपका कमरा फिक्स होगा ना, क्यों माँ का कमरा है। अपना रसोई में रहो, ना बाथरूम में रहो, ना हॉल में रहो, क्योंकि आपका एक जगह है, आप उड़े रहोगे। तो आत्मा की भी आड़ जगह है, वह जात आडे रहे है। हम आडे टिक्का जात लगावे हैं। टिक्के का मतलब वो है टिकना, कि हे आत्मा तू अपने स्वरूप में टिक जा। आत्मा ने सतोगुणी का आग्रह है, क्योंकि इसमें 7 गुणों में है, और आत्मा का सब धर्म शांति है। कहानी कर कुछ भी हो, पहला तू शांत हो जा, जब भी कुछ फैसला लिया जा सके है। तो हमारे टिक्का जात लगावे, क्योंकि हमारी आत्मा डर वह है। अरे टिक्का भी 2 डाल का लगावेंगे, चाहे तो लाल रंग का लगावे है सिंदूर का, या फिर हल्दी का लगावे है ना। तो इतने बढ़िया बढ़िया रंग रे, उसका क्यों ना लगाते? अपना मन पसंदीदा कलर है, उसका क्यों ना लगाते? ये 2 ही रंग क्यों लगावे हैं? लाल रंग हमारे घर की निशानी है, इस घर की नहीं, हमारे असली घर परम धाम की जड़त हम आए थे। जो हमारा असली घर है, हमारे बाप का घर है, वो घर लाल रंग का है। उसकी याद में हम सिंदूर का टिक्का लगावे हैं, और फिर हल्दी का लगावे हैं। हल्दी का क्यों लगावे हैं? चल इसका तो बता दिया कि लाल रंग का भाई हमारे घर की याद में लगावे हैं, पर हल्दी का क्यों लगावे हैं?
क्योंकि भगवान ई बाकर नई दुनिया की रचना करे है और नई दुनिया किसी है सोने की है। तो ई सोने की याद में हम हल्दी का टिक्का लगावे हैं। सोना किसा होया करे, पीला होया करे ना, तो उसकी याद में हम हल्दी का टिक्का लगावे हैं और उसके ऊपर चावल के दाने लगाया करें। चावल के दाने क्यों लगावे हैं? ना तो सबसे छोटा राई रही, चावल वो रहा, तिल रहा, सरसों रे, जौ रे, ये क्यों ना लगाते? चावल क्यों लगावे हैं? क्योंकि चावल सफेद होवे हैं और सफेद रंग पवित्रता की निशानी है और हमारी आत्मा भी सफेद है, तो उसकी याद में हम ऊपर चावल लगावे हैं। फिर देखो हमारे इसकी शरीर की तुलना एक गाड़ी के लिए करी गई है। हमारा शरीर के है एक गाड़ी की डाला है। गाड़ी में गाड़ी अलग होवे है, ड्राइवर अलग होवे है और दोनों की खुराक भी अलग अलग होवे है। अब आप ड्राइवर की खुराक गाड़ी ने नहीं दे सकते और गाड़ी की खुराक ड्राइवर ने नहीं दे सकते। अब गाड़ी में जब दूध गाल कर चलाओगे के चाल लगी? एक बार चला के देख लियो के मेरा चाल पड़ा है। तो गाड़ी में क्या डर लगा? पेट्रोल और डीजल डर लगा, उसमें दूध छीत कुछ डालोगे तो नहीं चाल लगा। और मानस ने जब हम डीजल पेट्रोल पे आने लगे तो कोनी बीमार हो जाएगा, मर भी सके है। तो जो चीज जिसकी है वह उससे न सही रहेगी। इवन ये हमारा शरीर है, इसने तो हम पूरा ध्यान भी रखा है, डॉक्टर का भी लेकर जावे हैं, पर जो हमारी आत्मा बैठी, हमारे अंदर ड्राइवर बैठा, उस खातर क्या करें? हम कुछ नहीं करते। जो कर ड्राइवर ने खुराक जरूरी है, गाड़ी ने भी खुराक जरूरी है। गाड़ी की खुराक तेल पानी है, उसने वह डालेंगे जब भी तो चलेगी। अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो क्या चलेगी गाड़ी? तो इस शरीर ने तो हम सब कुछ देन लाग रहे हैं, ध्यान भी रखा है, बीमार हो जा तो डॉक्टर का भी लेकर जावे हैं, नावे धोवे सारा काम करे हैं। पर जो हमारे अंदर शरीर में आत्मा बैठी है उस खातर क्या करे हैं? उसने भी खुराक की जरूरत है। और ड्राइवर अपने ड्राइवर की खुराक के है, आत्मा की खुराक है परमात्मा का सच्चा ज्ञान, जो ईब भगवान आकर खुद अपने मुंह ते देन लाग रहा है। हम उससे भगवान के बारे में आपसे बताना आए हैं कि वो धरती पा रहा है और अपने बारे में बताने लग रहा है कि जाकर मेरे सारे बालका तो बता दो कि मैं धरती पा रहा हूँ और थारे दुख मिटन आ रहा है। क्योंकि वो किसी ने बुलाया था? हमने तो बुलाया था। जब कोई दिक्कत आवत थी, समस्या आवत थी, क्या क्या कर दे कि भगवान चाहे तो उठा ले और ना तो तू आ जा और चाहे अपने द्वारा बुला ले। तो इब वो हमारी पुकार सुनकर इस धरती पा रहा है और इब हमने ज्ञान द्वारा बढ़िया बनाने लाग रहा है। तो ये आत्मा आड़े क्यों रवे है? क्योंकि पूरा शरीर पड़ा है तो कितने भी रह सके है। मैंने बताई थी ना कि इस घर में आपकी एक जगह है, आप अपने कमरे में सोओगे, तो इस शरीर में भी आत्मा की आड़े जगह है। इब ड्राइवर गाड़ी में कित बैठ कर चलाओगा? गाड़ी आगे बैठ कर चलाओगा ना, उसकी एक जगह है। पीछे चाहे 10 बैठो 5 बैठो उसने कोई मतलब नहीं होता, पर ड्राइवर अपनी सीट पे बैठेगा। इब मैं कह दूं कि गाड़ी तो मैंने बुक कर रखी है, मैं बैठूंगी, आड़े पीछे को नहीं जगह रह रही, ड्राइवर ने बाहर काट दूं, कहूँ गाड़ी चला ले के चल लेगी? नहीं चले ना। पीछे 10 बैठो चाहे एक भी ना बैठो, पर ड्राइवर अपनी जगह पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसने गाड़ी ने कंट्रोल करने का सारा सिस्टम उड़े हुए है, उड़ते ब्रेक चल है, रेस हुए है, हैंडल करे है। तो न्यू हमारी आत्मा आड़े बैठ कर हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल कर रही है। क्योंकि आड़त हम देखे हैं, बोले भी है, स्मेल भी करे हैं, सुने भी हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारा दिमाग भी आड़े है, जो हमारे पूरे शरीर तो जुड़ रहा है। तो जात आत्मा आड़े बैठ कर हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल करे है। ओम शांति।